बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। द विजन होम वर्चुअल कैंपस से खुशामदीद। टुडे वील बी लर्निंग हाउ टू फाइंड nth टर्म ऑफ सीक्वेंस और फार्मूला फॉर nth टर्म। हमारे पास प्रॉब्लम्स होते हैं सीक्वेंस एंड सीरीज़ के, जैसा कि मैंने पिछली वीडियो में आपको बताया था कि अर्थमेटिक एंड ज्योमेट्रिक मीन के बारे में, जो सीक्वेंस है उसके बारे में। तो आज ये मैं सीक्वेंस का एक प्रॉब्लम लेके आया हूँ 1, 4, 7, 10 एंड 13। तो हमें ये डिटरमाइन करना है इसमें कि आगे जो है ना कौन से नंबर्स आएंगे। अगर आपके पास 5 या 6 नंबर है, 13 के बाद क्या नंबर आए वो तो आप डिटरमाइन कर पाएंगे। अगर मैं आपको बोलूँ कि इसका 7वां या 8वां टर्म कौन सा होगा तो इट विल बी मोर डिफ़िकल्ट टू फाइंड आउट। तो उसके लिए एक ये फार्मूला होता है Tn = T1 प्लस ब्रैकेट स्टार्ट n-1 ब्रैकेट ओवर d। तो इसको मैं इक्वेशन 1 दे देता हूँ फ़िलहाल। तो d का मकसद होता है डिफरेंस ऑफ फर्स्ट एंड सेकंड टर्म। जैसा कि ऊपर जो सीक्वेंस दिए 1 और 4, इन दोनों के दरमियान जो है ना डिफरेंस क्या होगा। तो अगर हम ये इसका डिफरेंस मालूम करते हैं 4 - 1, तो ये हमारा 3 हो जाता है। अगर मैं ये कहूँ कि d की जो वैल्यू 3 है, ये हम इक्वेशन 1 में अगर डालें तो हमारे पास क्या आंसर आएगा, तो Tn 1 + n-1 ब्रैकेट ओवर 3 हो जाएगा। तो 3 जो है बेसिकली ये d की वैल्यू है, मैंने पुटअप की हुई है इक्वेशन 1 में। तो अगर हम 3 माइनस कर रहे हैं, -3 + 1, तो हमारे पास -2 हो जाएगा। बाकी जो हमारे पास 3n बच रहा है, 3n - 2। तो Tn की वैल्यू जो है हमारे पास हुई 3 - 2। तो अगर मैं इस फार्मूले में मैं बताऊं इसकी वेरिफिकेशन कैसे होगी, अगर इसमें हम इंसर्ट करें वैल्यूज़ 1, 2, 3, 4 या 5th टर्म या 6th टर्म, तो आपको पता चलेगा कि अगला टर्म जो है ना उसका आंसर क्या आएगा। 13 के बाद कौन सा आंसर होगा, 4 उसके बाद कौन सा होगा। तो ये आप इसमें वैल्यूज़ पुटअप करेंगे। जैसे मैंने 1 वैल्यू की है तो उसका आंसर 1 ही आ रहा है। 3 - 2, 3 - 2 1 हो गया। और उसके बाद 3 × 2 - 2 किया है तो 6 - 2 4 हो गया है। इस उसके अलावा 3, 5 - 2 तो 15 - 2 13 हो गया है। तो इस तरह से हम